तो केविन ओवेंस की बातें सच हो गई। आज दोस्तों केविन ओवेंस ने सेमी ज़ेन के दिमाग में ऐसा घर कर दिया है कि मुझे लगता है आगे जाकर वही चीज होने वाली है जो कि सबने एक्सपेक्ट की थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। सिंस आप लोग जानते हैं मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है, मैं 13 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करना चाहता हूं। ऐसे में जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। स्मैकडाउन खत्म हो चुकी है। आज की स्मैकडाउन के अंदर दोस्तों हमने एक से बढ़कर एक सेगमेंट देखा है एंड में हमने सेमी ज़ेन का ट्रस्ट भी टूटते हुए देखा। तो क्या है पूरा माजरा और स्मैकडाउन में क्या ऐसा घटित हुआ कि अब सेमी रोमन रेंस को जल्द धोखा देंगे। तो गाइस आज की स्मैकडाउन की शुरुआत हुई थी ब्रॉन स्ट्रोमन के मैच के साथ। ब्रॉन स्ट्रोमन दोस्तों गंतर को फेस कर रहे थे और ये उनकी जिंदगी का दोस्तों एक अहम मैच था क्योंकि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप दांव पर थी। गंतर चैंपियन थे लेकिन मैच के अंदर दोस्तों जो ब्रॉन स्ट्रोमन है बुरी तरीके से हार गए। पूरे मैच में दोस्तों गंतर ने उनके हाथ के ऊपर हमला किया और एंड में दोस्तों उन्हें टॉप रोप के ऊपर से पावर बम लगाकर पिन कर दिया। ये दोस्तों काफी बड़ी हार है और इससे पता चलता है दोस्तों कि आगे जाकर ब्रॉन को फिर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी आईसी चैंपियनशिप के लिए क्योंकि वो क्लीन हारे हैं। रही बात दोस्तों गंतर की, आफ्टर द मैच बैक स्टेज उन्होंने कहा है कि अब उन्होंने रॉयल रंबल में उतरना है। तो यहां दोस्तों गंतर भी कंफर्म हो गए। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है। इसके बाद हम लोगों ने दोस्तों एक सेगमेंट देखा जिसके अंदर सेमी ज़ेन पॉल हेमन को जाकर मिलते हैं। इस सेगमेंट में दोस्तों ये चीज देखने को मिलती है कि पॉल कहते हैं कि आज रोमन रेंस नहीं आ रखा है लेकिन वो चाहता है कि तू एक बढ़िया परफॉर्मेंस दे। सेमी कहते हैं ऐसा ही होगा जैसे पर पॉल कहते हैं कि मैंने उससे कहा था कि उसोस एंड सोलो तेरे कॉर्नर पर रहे लेकिन उसने मना कर दिया है। वो मैच काफी क्लीन होगा, उसके अंदर तू अकेले ही ओवेंस को हराएगा। जिस पर दोस्तों सेमी कहते हैं यस दैट द स्पॉइलर दैट्स नॉट अ प्रेडिक्शन। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद हम लोगों ने रे मिस्टीरियो को देखा। एक लंबी छुट्टी के बाद दोस्तों रे मिस्टीरियो स्मैकडाउन के अंदर आए और स्मैकडाउन के अंदर दोस्तों उन्होंने काफी अच्छा प्रोमो भी काटा। इस प्रोमो में वो मेंशन करते हैं अपनी छुट्टियों को, ये चीज कहते हैं छुट्टियां अच्छी जा रही थी लेकिन उनके बेटे ने भसड़ कर दी और ऐसे में उन्होंने उन्हें ना चाहते हुए जेल भेज दिया। आगे वो कहते हैं कि उनका बेटा ठग बन चुका है और ऐसा बाप मैं नहीं बनना चाहता था जिसका बेटा ठग हो। हमें देखने को मिलती है कैरियन क्रॉस की एंट्री। कैरियन क्रॉस दोस्तों माइक पकड़कर ये चीज कहते हैं कि रे मिस्टीरियो मैं जानता हूं तू क्या सोच रहा है, तू एक बेहतरीन बंदा रहा है और तू रॉयल रंबल में उतर रहा है और तू चाहता है तू रॉयल रंबल को जीते जैसे कि आज से कई साल पहले तू जीता भी था। लेकिन एक बात जो मैं तुझसे कहना चाहता हूं, तू एक बेकार फादर रहा और तेरी वजह से ही तेरा बेटा ऐसा बना। जिस पर दोस्तों रे को गुस्सा आता है, दोनों आपस में भिड़ जाते हैं और ऐसे में दोस्तों इवेंचुअली रे मिस्टीरियो कैरियन क्रॉस की जकड़ में आ जाते हैं और गाइज वहां स्लिपर होल्ड खा जाते हैं और इस तरीके से सेगमेंट हो जाता है खत्म। यहां दोस्तों इनकी राइवलरी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई साथों साथ भुना रही है। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद बैक स्टेज हम लोगों ने मैक्सिन डुप्री को लिव मॉर्गन से बात करते हुए देखा। इस बातचीत में दोस्तों जो मेन कॉन्वर्सेशन थी वो यही थी कि लिव जो थी रॉयल रंबल में फर्स्ट एंट्रेंट के तौर पर आने वाली है और मैक्सिन कह रही थी कि देखो वहां मत उतरो और तुम हार जाओगी, नंबर 1 पर आना सही नहीं है। रैकोल आ जाती है, रैकोल कहती है कि हाँ तुम जैसी को तो नंबर 30 पर आना चाहिए क्योंकि तुम्हारा साइज काफी छोटा है। लिव ने जड़ दिया थप्पड़ और इनका मैच हो गया कंफर्म। इसके बाद दोस्तों हमने ज़ाया अली का मैच देखा है। मैच की बात करूं, मैच दोस्तों टेगर नॉक्स के खिलाफ था एंड गाइज इस पर्टिकुलर मैच की बात करूं ये काफी एंटरटेनिंग था और इसका रिजल्ट इस तरीके से आया कि गाइज वहां शाइनिंग विजट लग गया। ज़ाया अली को 1, 2 एंड 3 टेगर नॉक्स की जीत हो गई। इसके बाद हम लोगों ने वाइकिंग रेडर्स को देखा है। दरअसल वाइकिंग रेडर्स ने ऑफ एयर लास्ट वीक शेमस एंड ड्रू मैकिंटायर को फोड़ा था। ऐसे में दोस्तों जो वहाँ वाइकिंग रेडर्स है वो अपनी डोमिनेशन की बात करते हैं। अब कैमरा बैक स्टेज जाता है एडम पेयर्स की और जहाँ ड्रू एंड शेमस खड़े हुए हैं। दोनों दोस्तों उसोस के खिलाफ रीमैच की बात कर रहे हैं और ऐसे में दोस्तों एडम पेयर्स कहते हैं कि चीज़ें ऐसे वर्क नहीं करती है यार, मैं बता रहा हूँ तुम दोनों का मैच ज़रूर मिलेगा बट वो मैच होगा नंबर 1 कंटेंडरशिप का। तुम वाइकिंग रेडर्स को फेस करोगे, तुम उनसे भी बदला ले पाओगे और अगर जीत जाते तो आगे टूर्नामेंट में जाओगे। दरअसल दोस्तों डब्ल्यू वालों ने फैसला ले लिया है कि ऊसो से चैंपियनशिप छीननी है और इसलिए दोस्तों अब सिर्फ स्मैकडाउन की टैग टाइटल्स के लिए टूर्नामेंट उन्होंने रखी है नंबर 1 कंटेंडरशिप की। और रॉ का तो दोस्तों ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि जजमेंट डे उन्हें आगे जाकर फेस करेगा। बात की जाए इसके बाद क्या हो, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने ब्रे वाइट का सेगमेंट देखा। तो ब्रे वाइट इनटू डार्कनेस दोस्तों इस सेगमेंट का नाम था एंड सच्ची बात बताऊं इसके अंदर दोस्तों ब्रे वाइट ने काफी बड़े बड़े राजों से पर्दा खोला है। यहाँ दोस्तों सबसे पहले ब्रे वाइट ग्रीन बे को ये चीज कहते हैं कि ग्रीन बे, ऐसा लगता है कि ऐसे कहेंगे एक्नॉलेज में, लेकिन फिर दोस्तों अपनी बातों को रखते हैं। वो कहते हैं कि हम जो इंसान है
वो अपने जीवन को काफ़ी हद तक गलत तरीके से जीते हैं। लेकिन जब हम डार्कनेस में होते हैं तो हमें सिर्फ एक पुश की ज़रूरत होती है, और वैसा ही पुश मुझे रॉयल रंबल में मिलेगा। मैं फेस करने वाला हूँ LA नाइट को, और LA नाइट को मैं वहाँ पूरे तरीके से नस्तनाबूद करने वाला हूँ। मैं जानता हूँ मैं क्या हूँ, और मैं जानता हूँ कि मुझ में ही सब कुछ समाया है। मैं ही अंकल हाउडी हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन अब मेरा बैप्टिज्म होगा, और ये डार्क में होगा, और मैं वहाँ जीतूंगा। लाइट्स आउट होगी LA नाइट के लिए। तो यहाँ दोस्तों कहीं ना कहीं उन्होंने फिर से कंफ्यूज कर दिया है कि अंकल हाउडी भी वही है या फिर नहीं। लेकिन हाँ, इसके बाद लाइट्स ऑफ हो जाती है, और फिर दोस्तों कैमरा जाता है बैक स्टेज कायला की ओर। कायला बात करिए ओवन से, वहां जाते सेमी। दोनों दोस्तों के बीच दोस्तों बात लगती है, और इसके अंदर दोस्तों काफी अहम चीज हुई। वहां दोस्तों जो ओवन से वो चीज कहते हैं कि देख, रोमन रेंस तेरा यूज कर रहा है सेमी, आज तू मुझे फेस कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू मुझे फेस करना चाहता है। रोमन तेरा यूज कर रहा था कि वो खुद स्मैकडाउन में ना आए। सेमी कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तूने कई बार मुझे देखा होगा कि वो मुझे गले लगाता है। वो मेरा स्वामी है, ब्लड लाइन मेरी अपनी है, और मैं ब्लड लाइन का, तू रॉ में था, रॉ में चले जा, स्मैकडाउन में क्यों आ रखा है। जिस पर ओवेंस कहते हैं कि देख, मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं स्मैकडाउन में आऊं, मुझे रॉ में आकर वो पीटते हैं। जब बार बार पीटते हैं तो बदला तो लेना होता है, और ऐसा ही आज होगा। अगर तू ब्लड लाइन के साथ है तो मैं तेरे खिलाफ हूं। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों सोनिया डेविल का मैच। तो सोनिया डेविल दोस्तों मैच लड़ना चाहती थी, लेकिन दोस्तों मैच हो ही नहीं पाया है शार्लेट के खिलाफ। दोस्तों बैक स्टेज गुहार लगाती है मैच की, लेकिन इस पर एडम पेयर्स कहते हैं कि देखो, तुमने मांग की चैंपियनशिप की, तुम्हें मैच मिला, तुम हार गई, और अब तुम्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। चीजें इस तरीके से वर्क नहीं करती। सोनिया कहती है तो मैं रॉयल रंबल में उतरूंगी। एडम पेयर्स कहते हैं ठीक है। जिसके बाद दोस्तों बैक स्टेज कैमरा जाता है, और ये चीज देखने को मिलती है कि गाइस वहां शार्लेट एंड सोनिया डेविल की भिड़ंत हो गई है, और इस गुत्थमबाजी में दोस्तों जो हमारी अपनी शार्लेट फ्लेयर तगड़े तरीके से सोनिया को फोड़ती है, लेकिन उसके बाद सोनिया फिर से उनके ऊपर पीछे से आकर कूद लगाती है, और फिर बहुत सारे ऑफिशियल्स को आकर इन्हें छुड़वाना पड़ जाता है। तो गाइस काफी एंटरटेनिंग ब्रॉल ये थी, और कुछ अजीब सी ड्रेस पहनकर शार्लेट आ रखी थी। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद हम लोगों ने दोस्तों रैक्वल का मैच देखा है। रैक्वल वर्सेस लिव मॉर्गन बिगन हो चुका है, और गाइस इस मैच के अंदर जो लिव है वो काफी एक्सट्रीम जा रही थी। इवन उन्होंने टेबल भी निकाल दिया था, बट इवेंचुअली दोस्तों जो रैक्वल है तो ज्यादा बॉम्ब मारने में दोस्तों कामयाब रहती है, और यहां दोस्तों रैक्वल रॉड्रिगेज जीत जाती है। बात की जाए वो अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग था केविन ओवेंस वर्सेस सेमी, ब्रदर वर्सेस ब्रदर। और गाइस मैच की बात करूं, क्या ही मैच था। मैच के अंदर ओवेंस ने शुरुआत में काफी तगड़े तरीके से डोमिनेट किया, लेकिन एंड में दोस्तों जो हमारे अपने सेमी है ना वो पकड़ बना लेते हैं, और एक मोमेंट ऐसा आता है कि सेमी कॉर्नर पर है, और ओवेंस को दोस्तों किक लगने ही वाली थी कि गाइस उसोस आगे लाते बरसाने लगे ओवेंस के ऊपर, और सेमी काफी ज्यादा कंफ्यूज। और इस पर दोस्तों उसोस वहां रुकते नहीं है, वहां दोस्तों आ जाते हैं सोलो। अपने देसी सोलो ने देसी स्पाइक लगाया वहां दोस्तों। जो ओवेंस है बेचारे फाइट बैक करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन नंबर्स गेम होने के चलते कुछ नहीं कर पाते। सेमी काफी कंफ्यूज थे, क्योंकि उन्हें आश्वासन दिया था पॉल ने कि वहां नहीं आएगी ब्लड लाइन, लेकिन ब्लड लाइन आई। उस पर हमें क्या चीज देखने को मिली कि गाइस 1D भी लगा, और उसके बाद ओवेंस को दोस्तों टेबल पर लटाया गया राउंड टेबल पर, और फिर सोलो सिकोआ ने सबसे शक्तिशाली प्लेयर जो कि दोस्तों ब्लड लाइन में है रोमन रेंस के बाद, उसने दोस्तों स्प्लैश लगाया, टेबल गया टूट, और उसके बाद दोस्तों सेमी से भी हाथ खड़ा करवाया जाता है हवा में। सेमी नहीं चाहते थे इस सेगमेंट में कि कोई इंटरफेरेंस हो, इवन उन्हें आश्वासन भी दिया गया था, और यही चीज दोस्तों कहीं ना कहीं उनके मन में ये विचार डालेगी कि ओवेंस सही थे। और यहां से दोस्तों शुरुआत होती है ट्राइबल चीफ वर्सेस सेमी ज़ेन की। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जीरो न्यूज की माने तो एलिमिनेशन चेंबर के लिए दोस्तों सेमी वर्सेस रोमन रेंस पर विचार किया जा रहा है। जल्द दोस्तों लॉक हो सकता है। सेमी दोस्तों काफी समय से ब्लड लाइन के साथ है, लेकिन आगे जाकर दोस्तों जल्द छोड़ देंगे ब्लड लाइन को। हो सकता है कि ब्लड लाइन को छोड़े, हो सकता है कि ब्लड लाइन ही उन्हें बाहर कर दे, लेकिन एलिमिनेशन चेंबर फरवरी में रोमन वर्सेस सेमी होके रहेगा, ये चीज बताई जा रही है। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और दोस्तों वीडियो को अंत करने से पहले मैं आपको एक बम्पर न्यूज देना चाहूंगा। दरअसल बताया जा रहा है कि सऊदी अब दौड़ में शामिल नहीं है WWE को बाय करने की। सऊदी दोस्तों अभी से 4 दिन पहले
रूमर हुआ था कि गाइस वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को बाय कर चुका है, लेकिन उसके बाद जो रिपोर्ट्स है वो ये आती है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल्स इस बात पर हंस रहे हैं कि ऐसे रूमर्स फैल रहे हैं। इवन दोस्तों सऊदी से किसी भी तरीके की कॉन्वर्सेशन में डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं है। जैसी ये न्यूज़ मैंने सुनी मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। उसके बाद मैंने इस पर अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाई, लेकिन आज बताया जा रहा है कि सऊदी शायद से इस रेस से बाहर हो चुका है। CNBC एंड नेटफ्लिक्स या फिर डिज्नी में से कोई एक बाय कर सकता है, इवन AEW भी बाय कर सकता है, जिस पर आगे जाकर हम काफ़ी डिस्कशन करेंगे। वीडियो आज की इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर।